नमस्कार मित्रों। हम लोग पारीख के जो शुरू के 52 पेजेस दिए गए हैं जिसमें तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, तो इसको पढ़ना जरूरी है। ये तीसरा वीडियो है मित्रों इसमें पारीख का, और हम शुक्रदोष तक पढ़ चुके हैं। चरक ने शुक्रदोष 8 माने हैं, सुश्रुत ने भी 8 माने हैं, लेकिन यहाँ पे 11 दिया हुआ है, इसको काट के हमको 8 कर लेना है। और अब आ जाते हैं मित्रों आर्थोकाल पे। आर्थोकाल जो चरक ने माने हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। चरक ने माने हैं 5 रात्रि, सुश्रुत ने माने हैं 3 दिन, वाग्भट ने माने हैं, वाग्भट और भावप्रकाश दोनों ने माने हैं 3 दिन, और भेल और हारित दोनों ने माने हैं 5 से 7 दिन। जबकि आप सभी जानते हैं कि जो आधुनिक ने माने हैं, जो आधुनिक मतानुसार आर्थोकाल है वो 3 से 5 दिन होता है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज हो गया। तो इसमें हम याद कैसे रखेंगे? आधुनिक का हमको हमेशा याद रहता है 3 से 5 दिन होता है। तो जो 5 दिन होता है या 5 रात्रि जो होता है वो चरक का होता है, और ये जो 3 होता है वो सुश्रुत का होता है। इसी से हमको याद हो जाएंगे सभी चीजें। सुश्रुत 3 दिन, वाग्भट और भावप्रकाश 3 दिन, भेल और हारित 5 से 7 दिन है। इस तरह से मित्रों ये हमारा जो है हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं मित्रों नपुंसक के भेद। नपुंसक के भेद जो बताया गया है काफी इम्पोर्टेंट है मित्रों, काफी पूछा जाता है। तो नपुंसक के भेद चरक ने 4 माने हैं, सुश्रुत ने 5 माने हैं। ठीक है मित्रों, जो चरक ने 4 माने हैं वो है ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्म और शुक्र क्षय जन्म। तो ये सारे मित्रों असाध्य हैं। पहले पढ़ाया जाता था कि कुछ कृच्छ साध्य हैं, असाध्य हैं, इस तरह से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो अन्य टीकाओं में लिखा हुआ चक्रपाणी वगैरह सभी में असाध्य माने गए हैं, इसलिए हमेशा इसको असाध्य समझिएगा। अच्छा, सुश्रुत में 5 माना है जिसमें 4 शुक्र है, आसेक है, सौगंधिक है, कुंभिक है व ईर्ष्यक है, और अशुक्र 1 अशुक्र है। संड माने गए हैं, नरसंड और नारी संड। तो अशुक्र जो होता है इसमें जो है शुक्र की मात्रा बहुत कम होती है, या आप कह सकते हैं कि शुक्र एकदम होता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन होती है, तो अशुक्र होता है। अब आते हैं क्लेब पे। तो चरक ने नपुंसक भी 4 माने हैं और क्लेब भी 4 माने हैं मित्रों। और सुश्रुत ने जो है क्लेब कितने माने हैं? 6 मान लिया है इन्होंने। कौन कौन से माने हैं? मानसिक, शुक्र क्षयजन, अतिमैथुजन, शुक्र वेगावरोधजन, रोगाजन और सहज। सहज आप जानते ही आनुवंशिक होता है, और ये हमारे जन्म से पहले होता है। हेरिडिटरी डिजीज में इसको काउंट किया जाता है आधुनिक मतानुसार। तो ये चीजें हो गई मित्रों। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और अब ये जो कुछ वृद्धिकर भाव दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये जो बल वृद्धिकर भाव होता है वो 13 होता है। शरीर वृद्धिकर भाव जो होता है वो चरक ने 4 माने हैं और वाग्भट ने 17 माने हैं। ठीक है। आहार परिणाम कर भाव जो है 6 माने हैं, अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है। तो मित्रों इसको याद हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमको बल बढ़ाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने जाना है, तो हमको अपने साथ में 13 लोगों को लेके जाना चाहिए, तभी तो हमारा बल बढ़ेगा और जो है हम किसी के ऊपर हावी हो सकेंगे। तो इसलिए बल वृद्धिकर भाव जो है 13 है। और शरीर वृद्धिकर भाव, शरीर वृद्धिकर जब हमारा शरीर मृत हो जाता है, हम मर जाते हैं, तो हमको 4 लोग, जो हमारी शव यात्रा होती है, 4 लोग हमको उठा के लेके जाते हैं। तो शरीर वृद्धिकर भाव कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है मित्रों। और वाग्भट ने 17 कहा है। अब ये शरीर वृद्धिकर भाव चरकानुसार जो 4 होते हैं वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। आहार परिणाम कर भाव से 6 होता है। तो देखिए 6 हम कैसे याद करेंगे? जो हमारा आहार होता है वो षड्रस होता है। ठीक है मित्रों। तो षड्रस होता है, तो षड्रस से जो है 6 आता है, तो उसी से हमको हमेशा याद रहेगा कि आहार परिणाम कर भाव हमारा जो है वो 6 होता है। ठीक है मित्रों। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बल वृद्धिकर भाव 13 है, तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 13 में क्या क्या आता है।
शरीर वृद्धि कर भाव जो है वो 4 है। शरीर वृद्धि कर भाव जो है वो 4 है। इसको देख लेते हैं हम कि कौन कौन से हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको हम याद करेंगे आकाश से। ए के ए एस। ए से हो जाएगा आहार सौष्ठव। आहार सौष्ठव, ठीक है मित्रों। और दूसरा क्या हो जाएगा? काल योग। तीसरा भी जो है ए ही है, तो ए से इसमें क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा मित्रों यहाँ अभिघात। अभिघात, ठीक है मित्रों। और यस से हो जाएगा स्वभाव संसिद्ध। तो कितने हो गए मित्रों? 4 हो गए। एक तो आहार सौष्ठव हो गया, दूसरा कालयोग हो गया आपका, तीसरा अभिघात हो गया, और चौथा स्वभाव संसिद्ध हो गया। तो शरीर वृद्धिकर भाव आपको मालूम हो गए 4 कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मित्रों देखिए, यहाँ पे जो स्वभाव संसिद्ध है वो बल वृद्धिकर भाव भी है और शरीर वृद्धिकर भाव भी है। ध्यान दीजिए, स्वभाव संसिद्ध जो भाव है हमारा, ये शरीर वृद्धिकर भाव भी है, और दूसरा क्या है? बल वृद्धिकर भाव भी है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से जो है ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब मित्रों देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा में हमारा समय बचता है और हमको इधर उधर जो मनोबल भी हमारा डाउन हो जाता है थोड़ा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमको ध्यान नहीं आ रही तो मेंटली प्रेशर में हम लोग आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए जो है ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर याद होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब देख लेते हैं हम आहार परिणाम कर भाव कौन कौन से हैं। ठीक है मित्रों, आहार परिणाम कर भाव आप जानते भी होंगे। कर भाव जो 6 होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो इसको हम वात पित्त कफ से रिलेट कर लेंगे। वात पित्त कफ, तो वात से क्या हो जाएगा मित्रों? वायु हो जाएगा। पित्त से क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। कफ से क्या हो जाएगा? क्लेद। ठीक है मित्रों, तो 3 को तो वैसे ही हमको याद हो जाएगा, वात पित्त कफ से। ठीक है मित्रों, अब जो है 3 हमारे और बच गए, तो एक क्या हो जाएगा? स्नेह। अब बाकी के हम याद करके अपनाएंगे। स्नेह का संयोग। ठीक है मित्रों, तो स्नेह से स्नेह हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। और संयोग से क्या हो जाएगा? संयोग। ठीक है मित्रों, तो 1 2 3 यहाँ हो गया, चौथा देखिए स्नेह हो गया, पांचवा हो गया काल हो गया, और छठवां हो गया आपका संयोग हो गया। तो आहार परिणाम का भाव भी जो 6 थे वो हमको मालूम हो गया। अब आप जानते ही हैं कि अग्नि क्या करता है? उष्मा पचती। उष्मा जो है पाचन का काम करता है। वायु अपकर्षयति, वायु अपकर्षण का काम करता है। स्नेह मार्दो जन्यता, और स्नेह से मार्दो जो है उत्पन्न होता है। क्लेदा शिथिल्यम अपर्दता, और क्लेद से शिथिलता होती है। काल तो आप जानते ही हैं, परिणाम धातु समरो संपदते। इस तरह से इसको हम एक बार याद कर लेंगे मित्रों। और थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आहार परिणाम बल वृद्धि कर भाव इस तरह की बात हो रही, तो यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा अष्टविध आहार विशेषायतन भी देख लेते हैं। अष्टविध आहार विशेषायतन। तो अष्टविध आहार विशेषायतन 8 प्रकार के होते हैं मित्रों, इसके नाम से ही मालूम चल रहा है हमको। कौन कौन से होते हैं? सभी को याद होते हैं लगभग यूजी से ही। प्रकृति कर्ण राशि संयोग देशक होते हैं, और उपयोगिता जो होता है ओक्सात्म होता है, उपयोगिता के अधीन होते हैं। ये सब चीजें होती हैं मित्रों, तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए यहीं पे।
प्रकृति, करण, राशि, संयोग, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है मित्रों, जो ओक साथ में होता है हमारा, ओक साथ में जो होता है वो उपयोगिता के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? उपयोगिता के अधीन होता है। तो ठीक है मित्रों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। और एक मित्रों आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, एक होता है सप्ताहार कल्पना। क्या होता है मित्रों? सप्ताहार कल्पना। सप्ताहार कल्पना बताएंगे आपको कौन होता है? अष्टांग संग्रह ने बताया मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा। सप्ताहार कल्पना, सप्ताहार कल्पना जो है ये किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने नहीं बताया मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा। सप्ताहार कल्पना अष्टांग हृदय ने नहीं बताया है, अष्टांग संग्रह ने बताया है। अष्टांग संग्रह ने बताया। इसको कैसे याद करेंगे? अष्टांग संग्रह ने बताया। ये देखिए, सप्ताहार में भी सा आ रहा है और अष्टांग संग्रह में भी सा आ रहा है, ऐसे याद करिएगा। सप्ताहार कल्पना अष्टांग संग्रह ने बताया, अष्टांग हृदय ने नहीं बताया है। ठीक है मित्रों, ये कौन कौन सा होता है? स्वभाव, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, उपयोगावस्था, ये जो है 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वभाव, देखिए मित्रों, जो चीज एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसको अगर हम पढ़ते हुए चलेंगे तो उससे कंफ्यूजन भी कम होता है और हमको डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होता है, इसलिए इसको यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। स्वभाव हो गया, संयोग हो गया, तीसरा हो गया आपका संस्कार हो गया, चौथा हो जाएगा आपका मात्रा, पांचवा हो जाएगा देश, छठवां हो जाएगा आपका काल, और यहाँ पे सातवां लिख देते हैं, सातवां हो जाएगा उपयोग अवस्था। उपयोग अवस्था। ठीक है मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है। कितनी चीजें हम लोगों ने देख लिया है मित्रों? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है बल वृद्धिकर भाव 13 होते हैं, शरीर वृद्धिकर भाव हमने 4 बताए हैं, वाग्भट ने इसको 17 बताए हैं। फिर आहार परिणाम कर भाव हमने देख लिया 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आहार परिणाम कर भाव में? अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेश, काल, संयोग। फिर अष्टविध आहार विशेषासन हमने देख लिए हैं, 8 होते हैं। प्रकृति, करण, राशि, संयोग, उद्देश्य, काल, उपयोग, उपयोगिता। फिर सप्ताहार कल्पना हमने देख लिए। सप्ताहार कल्पना जो है अष्टांग संग्रह ने बताया है और अष्टांग हृदय ने नहीं बताया है। तो अब मित्रों आगे बढ़ते हैं और कोष्टांग की तरफ चलते हैं। तो मित्रों अब हम आ जाते हैं कोष्टांग के बारे में पढ़ते हैं, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चरक ने 15 माने हैं, चरक ने 15 माने, फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी 15 देख लेते हैं चरक ने कौन कौन से माने हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ये होता है मित्रों, एक महामर्म हम जानते ही हैं, महामर्म। महामर्म कौन कौन से होते हैं? हृदय, बस्ती, नाभि। हृदय, बस्ती, नाभि। ठीक है मित्रों, और एक त्रिमर्म होता है। क्या होता है मित्रों? वो हृदय, बस्ती और सिर। तो यहाँ पे जो इन्होंने कोष्टांग माने हैं चरक ने 15, उसमें से एक तो महामर्म मान लिए हैं, तो 3 हो गए आपके, हृदय, बस्ती, नाभि। हृदय, बस्ती, नाभि। ठीक है मित्रों, इससे पेयर में करके याद करेंगे तो हमको कभी भी नहीं भूलेगा। फिर यकृत, प्लीहा, क्लोम। यकृत, प्लीहा, क्लोम। ठीक है मित्रों, फिर वृक्क, वपाहन। वृक्क और वपावहन। एक वपा होता है कि वपा वहन है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। वृक्क, वपा, वहन इन्होंने माने हैं।
और अमाशय पक्वाशय, अमाशय पक्वाशय। ठीक है, क्षुद्रांत और स्थूलांत्र। ठीक, उत्तुत अधर्बुद, बुध अधर्बुद, और सबसे लास्ट में पुरुषाधार। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। पहले तो आपका महामर्म आ जाएगा, ठीक है, महामर्म आ जाएगा 1 2 3, फिर उसके बाद एकृत प्लीहा क्लोम आ जाएगा 4 5 6, फिर वृक्क वपा वाहन 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप याद करेंगे तो ये जो चरक के कोष्ठांग है 15, ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि चरक ने कोष्ठांग में किसको नहीं माना है। तो इन्होंने क्या नहीं माना है, इन्होंने फूबा नहीं माना है। एक शॉर्टकट से हम लोग याद करते हैं इसको, फूबा, FUVA, फूबा। फूबा हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, उंडुक। वी से क्या हो जाएगा, वपा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ वपा वहन इन्होंने माना है, केवल वपा नहीं माना है। ठीक है मित्रों, और ए से हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, इन सब चीजों को इन्होंने नहीं माना है। तो मित्रों, हम अभी कोष्ठांग के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी चरक के कोष्ठांग को हमने देखा है कि कैसे याद करना है, कितने माने हैं उन्होंने। अब हम देख लेते हैं सुश्रुत के कोष्ठांग। किसके देख लेते हैं मित्रों, सुश्रुत के कोष्ठांग देख लेते हैं। सुश्रुत के कोष्ठांग, ठीक है मित्रों, इन्होंने 8 जो माने हैं उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सुश्रुत ने इसका वर्णन कहाँ किया है, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान अध्याय 2 में किया है। इसका चिकित्सा स्थान अध्याय 2 में जो सधो वर्ण जहाँ बताया है इन्होंने, वहां पे इसका वर्णन किया है। इन्होंने 8 कोष्ठ माने हैं। कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 पे है अमाशय, नंबर 2 पे है अग्नि स्थान। इन्होंने जो कोष्ठांग बताए हैं उसमें स्थान स्थान कहा है, जैसे पक्वाशय स्थान। तीसरा है पक्वाशय स्थान। चौथा इन्होंने क्या बताया है, मूत्र स्थान। पांचवा इन्होंने क्या बताया है मित्रों, रुधिर स्थान। छठवां क्या बताया है, हृदय उंडुक फुसफुस। हृदय, सातवां आपका हो जाएगा उंडुक, और 8वां हो जाएगा फुफ्फुस। ठीक है मित्रों, इस तरह से जो है 8 इन्होंने माने हैं सुश्रुत जी ने जो कोष्ठांग माने। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा कहाँ कहाँ डिफरेंस है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो काफी टफ बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो इजी टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं। कहाँ से एग्जामिनर देगा, तो लिस्ट पेपर बनाएगा तो इसी तरह से सेट करेगा कि अब मान लीजिए कोई मूत्र स्थान दे दिया, पूछ लेगा किसने माने हैं, तो आपको बताना सुश्रुत ने। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा मित्रों। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने भी 8 बताए हैं। यहीं पे देख लेते हैं अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। 8 कौन कौन से हैं, हृदय उंडुक फुफ्फुस। हृदय, उंडुक और आपका फुफ्फुस। ठीक है मित्रों,
और फिर उसके बाद में है यकृत, प्लीहा, बस्ति, वृक्क और अंतराणी। ठीक है मित्रों, इस तरह से जो है इनके 8 हो गए। अब मित्रों हम देख लेते हैं अष्टांग हृदय ने कितने बताए। अष्टांग हृदय ने 11 बताए हैं। तो मित्रों हम देख लेते हैं, अष्टांग संग्रह ने यहाँ 8 माने थे और अष्टांग हृदय ने 11 माने हैं। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं? जो इन्होंने 3 एक्स्ट्रा माने हैं वो कौन कौन से, उसको चार्ट कट से हम याद करेंगे। डॉक्टर एन के, डॉक्टर एन के, तो डी से क्या हो जाएगा? डिम्ब। एन से क्या हो जाएगा? नाभि। और के से क्या हो जाएगा? क्लोम। ठीक है मित्रों, ये 3 जो है इन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं, डिम्ब, नाभि और तीसरा क्लोम। तो मित्रों देखिए, हम लोगों ने कोष्टांग देख लिए हैं, किसके किसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया है। चरक के अकॉर्डिंग देख लिया, इन्होंने 15 माना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लिया, इन्होंने 8 माना है। अष्टांग संग्रह ने भी 8 माना है और अष्टांग हृदय ने 11 माने हैं, जिसमें से जो है डॉक्टर एन के इन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं, नाभि, क्लोम, डिम्ब। ठीक है मित्रों, इस तरह से इनके हो गए। अब एक काफी इम्पोर्टेंट है काश्यप जी का, इसको भी हमको देखना जरूरी है। काश्यप जी ने जो है कोष्टांग कितने माने हैं? 13 माने हैं मित्रों। सबसे पहले तो यही है। तो इन्होंने चरकोक्त के, जो चरकोक्त 15 है उसमें से क्या क्या नहीं माने हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो क्योंकि काश्यप जी बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों से रिलेट करके इसको हम याद करेंगे। तो बच्चों को जो है उत्तर गुद और अधर गुद जो स्फिंक्टर होता है उसका ज्ञान नहीं होता है, और जो है ब्लैटरिंग वगैरह कभी भी कर देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें इतना नहीं ज्ञान होता है कि हम लैट्रिन कब करें कब ना करें, यानी कि स्फिंक्टर पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो किस पे कंट्रोल नहीं होता है? उत्तर गुद और अधर गुद पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। इन्होंने नहीं माना है, इन्होंने पुरुषाधार को भी नहीं माना है, पुरुषाधार को भी नहीं माना है। ठीक है मित्रों, इस तरह से 15 माइनस 3 ये 12 हो गया। ठीक है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा मान लिया है, वो गुद मान लिया है। ठीक है, तो इसमें प्लस गुद हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 13 हो जाएंगे। इस तरह से कश्यप के हो गए मित्रों। तो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। चरकोक्त के 15 थे, जिसमें से इन्होंने उत्तर गुद और अधर गुद और पुरुषाधार को नहीं माना है, तो बचे इनके पास 12, और गुद इन्होंने एक्स्ट्रा मान लिया, जिससे 13 हो गया। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? भेल ने पक्वासे के स्थान पे निपावाहन बताया है। गंगाधर ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस व उंडुक दोनों का ग्रहण किया है। गंगाधर ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस व उंडुक दोनों का ग्रहण किया है। गणनाथ सेन ने क्लोम कंठनाड़ी बोला है। गणनाथ सेन ने क्या कहा मित्रों? इन्होंने क्लोम को कंठनाड़ी बोला है, क्लोम को कंठनाड़ी बोला है। ठीक है, इस तरह से मित्रों डिटेल हमने पूरा पढ़ लिया है कोष्टांग के बारे में। अब हम आशय के बारे में पढ़ेंगे। तो आशय सुश्रुत ने बताया है 7 बताया है, स्त्री में 8 बताया है, और कश्यप ने 7 बताया है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। जो सुश्रुत ने 7 बताए हैं वो कौन कौन से हैं? 7 जो बताए हैं वो कौन कौन से? वाताशय, पित्ताशय, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, अमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। और जो स्त्रियों में इन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं
जो स्त्रियों में 8 बताए हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या बताया है इन्होंने, गर्भाशय है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सुश्रुत जी ने कोष्ठांग बताए हैं वो कितने बताए हैं, और ऑप्शन में अगर 7 भी दिया होगा 8 भी दिया होगा तो हम 7 ही लगाएंगे, क्योंकि पुरुष को हम लोग लेके चलते हैं, पुरुष को प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस हिसाब से 7 लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे मित्रों। ठीक है। अब देखिए, काश्यप ने 7 जो माने हैं उसमें कृमाशय का वर्णन, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि कृमाशय का वर्णन किसने किया है। कृमाशय का वर्णन काश्यप ने किया है, बस इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उन्होंने जो आशय बताए हैं वो 7 बताए हैं काश्यप जी ने। शारंगधर ने 10 बताए हैं। शारंगधर ने 10 कैसे बता दिए मित्रों, तो जो है इसमें सुश्रुत के तो 7 ही हैं ऑलरेडी, और 2 इन्होंने स्तनाशय बताए हैं। स्तनाशय बता दिए, स्त्री की बात हो रही है मित्रों, तो स्तनाशय 2 हो गए और 1 गर्भाशय है। ठीक है, तो 7 + 2 + 1 ये हो गया 10। इस तरह से इन्होंने 10 बताए हैं। सारंगधर जी ने स्त्रियों में 10 आशय बताए हैं। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है मित्रों, सारंगधर जी ने अग्नाशय को क्या बताया है, सारंगधर ने अग्नाशय को पित्ताशय बताया है। ठीक है मित्रों, अग्नाशय को इन्होंने जो है पित्ताशय बताया है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं त्वचा पे आ जाते हैं। देखिए मित्रों, ये जो शुरू के कुछ जो पन्ने हैं उसमें सब डिवीजन बताए गए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी जब थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा तो स्पीड में वीडियो चलेगी। तो मित्रों, अब हम जो त्वचा के भेद दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही किसने कितने माने हैं, यही इतना हमको याद हो जाए तो बड़ी चीज़ है, उसके बाद डिटेल में बाद में देखेंगे। तो इसको ट्रिक से हम याद करेंगे। एक ट्रिक तो हमारा चस्का बनेगा, और दूसरी ट्रिक अभी इसके बाद बताएंगे। तो चस्का से क्या हो जाएगा, चरक। सा से क्या हो जाएगा, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह केवल सा लिखा हुआ है तो उससे अष्टांग संग्रह आएगा हमारा। और का से हो जाएगा काश्यप। इन सभी ने जो है 6 माने हैं, त्वचा जो है वो 6 माने हैं। ठीक है मित्रों, अब एक ट्रिक हम याद करेंगे जिससे बाकी के आचार्यों ने जो त्वचा के भेद माने हैं वो हमको याद हो जाएगा। क्या है वो, तो देख लेते हैं। सास बहू हृदय से साथ साथ आधुनिक युग में। सास बहू हृदय से साथ साथ आधुनिक युग में। ठीक है मित्रों, सास बहू हृदय से साथ साथ आधुनिक युग में। आधुनिक युग में क्या है, सास बहू में काफी अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, तो ये साथ साथ रहती हैं, इससे हमको याद रहेगा। सास बहू हृदय से साथ साथ आधुनिक युग में। तो सास से क्या हो जाएगा, सुश्रुत। और हृदय से क्या हो जाएगा, अष्टांग हृदय। ठीक है, बहू से हम कुछ नहीं लेंगे। और साथ से हो जाएगा शारंधर। एक साथ से क्या हो जाएगा, शारंधर। और एक साथ से जो है 7 डिजिट मानेंगे। और आधुनिक से क्या हो जाएगा, आधुनिक। ठीक है मित्रों, इस तरह से क्या हो गया, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर और आधुनिक ने त्वचा को 7 माने हैं। ठीक है मित्रों,
इस तरह से आप याद रखेंगे तो ये त्वचा का जो डिवीजन विभिन्न आचार्यों ने किया है वो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या है, चस्का से याद करेंगे हम तो चरक, अष्टांग संग्रह, काश्यप, इन्होंने त्वचा को 6 माने हैं। फिर शासवह हृदय से शासक आधुनिक युग में, इससे क्या हो जाएगा, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सारंगधर और आधुनिक, इन लोगों ने त्वचा को 7 माने हैं। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। तो मित्रों अब हम देख लेते हैं धमनियों के बारे में, देख लेते हैं कि किसने क्या बताया है। तो धमनियाँ जो चरक ने बताए हैं 200, और सुश्रुत ने कितने बताए हैं 24। तो ये वैसे जनरली हमको याद रहते हैं। तो सुश्रुत ने जो 200 बताए हैं वो 2 चीजें बताई हैं मित्रों। 200 जो बताई हैं वो 2 चीजें बताई हैं। एक तो इन्होंने बता दिया है धमनियाँ 200 बताई हैं, और दूसरा इन्होंने जो संधि बताई है वो भी 200 बताई है। तो चरक जी ने 200 क्या बताए हैं, चरक जी ने 200 धमनियाँ बताई हैं और चरक जी ने संधि 200 बताई हैं। तो इससे हमको आगे फायदा होने वाला है। लेकिन जो सुश्रुत जी ने संधि बताई है वो 210 बताई हैं। उससे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हमारा जो क्रिएट होता है हमेशा 200 और 210 में, वो क्लियर हो जाएगा कि चरक जी ने तो 210 कुछ बताया ही नहीं है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों, और अब हम देख लेते हैं अस्थि संधि पेशी शिरा। अस्थि संधि और पेशी शिरा। तो अस्थि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अस्थि किसने क्या माना है। तो अस्थि में मित्रों चरक और वाग्भट ने 360 माने हैं। सुश्रुत ने कितने माने हैं 300 माने हैं। आप जनरली जानते भी होंगे। और संधि के बारे में हम पहले आपको बता दिए हैं। संधि जो है चरक ने 200 माने हैं और सुश्रुत ने 210 माने हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं पेशी। पेशी पासे पेशी पासे 5, तो सुश्रुत ने जो है पेशी 500 माने हैं। ठीक है, और चरक ने कितने माने हैं 400 माने हैं। कैसे याद करेंगे इसको, पासे पेशी और पासे 500, और चरक का 4 से 4 और 400। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे। और सिरा जो होता है मित्रों, ये चरक सुश्रुत दोनों ने 700 माने हैं। 7 से 7, 7 से सिरा। इस तरह से हम इन सभी को याद कर लेंगे। अच्छा, यहीं पे स्नायु को देख लेते हैं। स्नायु जो है चरक और सुश्रुत ने कितने माने 9 से माने। कैसे इसको याद करेंगे, स्नायु ना आया है ना यहाँ पे, और यहाँ 9 में भी ना आ रहा है 900, तो यहाँ भी ना आ रहा है और यहाँ भी ना आया हुआ है। इससे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्नायु मतलब क्या 900, ना आया है उससे 900 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने देख लिया धमनियाँ, संधि, अस्थि, पेशी, सिरा और स्नायु। इतने चीजों को हम लोगों ने देख लिया। कम से कम मित्रों संख्या एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो हम देख लेते हैं कुष्ठ। कुष्ठ देख लेते हैं मित्रों, किन आचार्यों ने कितना माने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चरकानुसार। चरकानुसार देखिए मित्रों, इन्होंने 7 भी माने हैं, 18 भी माने हैं और असंख्य भी माने हैं। असंख्य भी माने हैं, तो तीनों भेद इन्होंने माने हैं, 7, 18 और असंख्य। और सुश्रुत जी ने क्या माने हैं, सुश्रुत जी ने भी 7 और 18 माने, लेकिन इन्होंने असंख्य को नहीं माना है। अब देख लीजिए मित्रों, काश्यप और भेल का हम देख लेते हैं कि कितना माना है। काश्यप और भेल ने जो है 18 माने हैं मित्रों। अब इसको डिवीजन कैसे किया है 18 का, 9 साध्य माने हैं और 9 जो है असाध्य माने हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने
9 साध्य माने हैं और 9 साध्य माने हैं, और टोटल जो है 18 माने हैं। इस तरह से ये कुष्ठ के भेद हो गए मित्रों। अब देख लेते हैं मित्रों उन्माद भेद देख लेते हैं। उन्माद भेद, इसमें कई आचार्यों के हिसाब से देखेंगे मित्रों, चरक, सुश्रुत, माधोकर और वाग्भट, इन सभी के हिसाब से देखेंगे कि उन्माद के भेद किसने क्या माने हैं। तो सबसे पहले तो चरक का देख लेते हैं। चरक ने 5 माने हैं मित्रों, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातज और आगंतुज। आगंतुज, ठीक है मित्रों। सुश्रुत ने 6 माने हैं। 6 माने हैं। 6 कौन कौन से हैं? चरकोक्त तो 5 है ही हैं, और प्लस इन्होंने एक मान लिया विसर्ज। तो इसमें इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, मानस, दुखज और विसर्ज। तो विसर्ज भी कह सकते हैं। और माधवकर ने 6 माने हैं। माधवकर ने जो 6 माने हैं वो सुश्रुता अनुसार है, सुश्रुता अनुसार है। और वाग्भट ने जो 6 माने हैं वो भी सुश्रुता अनुसार है। ठीक है मित्रों। तो क्या हो गया, उन्माद के भेद जो चरक ने 5 माने हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत ने 6 माने हैं। चरकोक्त तो 5 वही भेद है, बस इन्होंने एक्स्ट्रा एक विसर्ज मान लिया है। माधवकर ने 6 माने सुश्रुत के ही अनुसार, वाग्भट ने भी 6 माने सुश्रुत के अनुसार। इस तरह से ये उन्माद के भेद भी हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपस्मार भेद भी यहीं पे देख लेते हैं मित्रों। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन उन्माद अपस्मार हमेशा हम एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए अपस्मार का भेद भी यहीं पे देख लेते हैं। तो अपस्मार के भेद भी देख लेते हैं मित्रों, जो चरकानुसार है। चरकानुसार क्या है, एकदम उन्माद की तरह होते हैं, लेकिन बस क्या है कि इन्होंने आगंतुज नहीं माना है। तो 4 भेद इन्होंने माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और इन्होंने आगंतुज जो है नहीं माने हैं। आगंतुज को इन्होंने नहीं माना है। इस तरह से अपस्मार का भी भेद हो गया।